सो हेलो गाइस, आज हम स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 देखेंगे। पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या करवाया है। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था। शॉर्ट फॉर्म था RCAI या तो था RCSI, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। फिर उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल से समझा था। फिर उसके बाद हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करा था, उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज था 200 से ज़्यादा पर्सनस के बीच में, कैश या उधार पर, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने असेट पढ़ा था। असेट एक टेंजिबल और इंटेंजिबल चीज़ है जिससे हमें इकोनॉमिक फ़ायदा मिलता है और हमारे उसमें ओनरशिप होती है। 4 टाइप्स होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट। फिर हमने कैपिटल पढ़ा था। कैपिटल या एक इन्वेस्टमेंट है, ओनर करता है बिजनेस को चलाने के लिए। फिर हमने ड्राइंग्स पढ़ा था। जब ओनर बिजनेस में से कोई भी चीज़ उसके पर्सनल यूज़ के लिए ले आता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। फिर हमने लायबिलिटी पढ़ा था। लायबिलिटी यानी कि कर्जा, अमाउंट पेएबल। फिर हमने बैड डेट्स करा था। बैड डेट्स यानी कि पैसे आने ही वाले नहीं है, यानी कि हमने कोई को उधार पे माल बेचा था, फिर वो पैसे दे ही नहीं रहे, हमेशा वो देने ही वाला नहीं है, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। फिर हमने डेटर्स पढ़ा था। डेटर्स यानी कि हमने जिसको उधार पर माल बेचा उसको डेटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स यानी कि हमने जिसके पास से उधार में माल खरीदा है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। एक्सपेंस यानी कि खर्चा, जो भी हमारा खर्चा है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। वाउचर यानी कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, बिल, रिसीप्ट, उसको वाउचर बोलते हैं। डेप्रिसिएशन यानी कि जो भी चीज़ जिसकी प्राइस कम हो जाती है फ्यूचर में उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अमाउंट रिड्यूस हो जाता है फ्यूचर में, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हमारी टर्मिनोलॉजी परचेज। परचेज यानी कि बिजनेसमैन कोई भी चीज़ खरीदता है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में सेल करने के लिए, उसको परचेज बोलते हैं। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। परचेज मीन्स द गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस। परचेज मीन्स द गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। परचेज मीन्स द गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स ब्रॉड बाय बिजनेस, बिजनेस लाया है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, रीसेलिंग करने के लिए। इट इज़ द अमाउंट पेड और पेएबल फॉर बाइंग गुड्स। ये एक ऐसा अमाउंट है जो या तो पे कर दिया है या तो पे करना बाकी है हमने जो चीज़ खरीदी है उसके लिए। परचेज इंक्रीज इज द स्टॉक ऑफ द बिजनेस। हम परचेज करेंगे तो हमारा बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी एक दुकान है क्लोथ्स की। अब मैंने होलसेलर के पास से कोई चीज़ परचेज़ की कैश पर, तो वो क्या हो गया, परचेज। उसको परचेज बोलते हैं अकाउंट में। कोई भी चीज़ खरीदना बिजनेस के लिए उसको परचेज बोलते हैं अकाउंटिंग में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल्स। सेल्स यानी कि सिंपल बेचना। कोई भी चीज़ बिजनेस में बेचना उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स मीन्स द गुड्स सोल्ड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल यानी कि कोई भी गुड्स जो हम बिजनेस में लाते हैं उसको फिर हमने बेचे तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। पहले हमने परचेस किया गुड्स का, फिर हमने वही गुड्स को बेचे तो उसको सेल्स बोलते हैं। पर सेल, एक चीज़ याद रखना, हमारी करंट असेट, सॉरी नहीं, इससे कुछ नहीं है, सॉरी सॉरी। सेल्स यानी कि सिंपल हम जो भी चीज़ बिजनेस में से बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। ये एक ऐसा अमाउंट है, या तो हमको मिल गया है या तो हमको मिलने वाला है, हम अगर गुड्स बेचते हैं तो। सेल्स डिक्रीज द स्टॉक ऑफ द बिजनेस। अब हम सेल करेंगे तो जो हमारा स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरी एक शॉप है, तो मैंने कोई चीज़ बेची कोई कस्टमर को, तो वो क्या हो गया अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, सेल्स। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्टॉक। स्टॉक मीन्स द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि स्टॉक ऐसी चीज़ है
जो रिमेनिंग माल यानी कि जो भी बचा हुआ माल है हमारे बिजनेस में है, हमको बेचने का है कोई भी टाइम पर, उसको स्टॉक बोलते हैं। इट इज़ एन असेट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की असेट है। असेट का मीनिंग हमने पढ़ा था जायदाद। क्लियर? वो आपको समझना हो तो पार्ट 1 में समझ लेना। इट कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट असेट। ये करंट असेट की तरह माना जाता है, क्योंकि देखो स्टॉक लेस देन 1 ईयर होता है, हम बेचते जाते हैं तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या है? करंट असेट है। क्लियर? अब मैं स्टॉक का भी एग्जांपल देखो, जैसे कि इधर दिया है क्लोथ्स की शॉप हो तो क्लोथ्स है, क्लोथ्स हमने बेचने के लिए लाए तो वो क्या है? हमारा स्टॉक है। क्लियर? इधर एग्जांपल्स दिए क्लोथ्स, ग्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी, फर्नीचर, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, ये सारा स्टॉक है। यानी कि उन लोगों की शॉप का हमारे लिए स्टॉक नहीं, बिजनेस में जो भी सामान पड़ा हुआ है बेचने के लिए वो स्टॉक है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेवेन्यू। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। रेवेन्यू मतलब कि जो अमाउंट हमको मिल गया या तो हमको मिलने वाला है जब हम सेल करते हैं कोई भी चीज़ की बिजनेस में, और रेंडरिंग और सर्विस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। या तो कोई चीज़, कोई अमाउंट हमको मिलने वाला है या तो हमको मिल चुका है सेल करके कोई गुड्स का, या तो कोई सर्विस देकर। रेंडरिंग का मतलब देना, कोई सर्विस देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स, हमने सेल किया, उधार पर किया तो या तो कैश पर किया तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। सर्विस चार्जेस रिसीव्ड, हमको सर्विस चार्जेस मिले तो भी क्या है? रेवेन्यू। काउंसिलिंग फीस, हमने कोई को काउंसिलिंग की था, उसने हमको फीस दी तो वो क्या है? रेवेन्यू। ट्यूशन फीस रिसीव्ड तो वो भी क्या है? रेवेन्यू। कमीशन अर्नड तो वो भी क्या है? रेवेन्यू। क्लियर? समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। इनकम। इनकम मीन्स द अमाउंट अर्नड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़। यानी कि इनकम यानी कि हमारी तनख्वाह, जो भी हमको बिजनेस में से मिलता है या अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके हमको मिलता है पैसे, उसको इनकम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इनकम इंक्रीज इज द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। अभी पैसे ज़्यादा होंगे, हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमको क्या, बिजनेस अगर हम चला रहे तो हमको ज़्यादा हम बिजनेस करेंगे, ज़्यादा स्टॉक लाएंगे, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और सब वगैरह वगैरह करेंगे। इनकम में अराइज फ्रॉम ऑपरेशन एज वेल एज अदर एक्टिविटीज़। इनकम हमको फ़ायदा भी करवाएगा अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स कमीशन रिसीव्ड तो वो भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको इंटरेस्ट मिला तो वो भी हमारी इनकम है। एंड रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड भी हमारी इनकम है। यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी शॉप है शूज़ की, तो मैंने शूज़ बेचे पूरे महीने में, तो पूरे महीने में जितने पैसे मेरे पास है वो क्या है? मेरी इनकम है। जैसे कि मैं कोई जगह पे जॉब करता हूँ तो वहाँ से मेरी मंथली इनकम आई तो वो क्या है? मेरी इनकम है। मंथली सैलरी आई तो वो क्या है? मेरी इनकम है। क्लियर? नीचे की पॉइंट देख लो। इनकम इंक्रीज इज द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कि इनकम क्या इंक्रीज करता है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसके? बिजनेस के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा। क्लियर? सिंपल लैंग्वेज में, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ इनकम। प्रॉफिट इनकम का एक एक्सेस है ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के ऊपर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर? प्रॉफिट तो सबको पता है, ये प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा। प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारी इनकम है 1 लाख रुपए और हमारे एक्सपेंस है 70,000, तो अब हमारे 30,000 बचे तो वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। क्लियर? अब मैं एक बिज़नेस का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम अकाउंटिंग में बिज़नेस की बात करेंगे तो मैं बिज़नेस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी एक शॉप है, तो मैं 70,000 का माल लाया, 1 लाख रुपए में बेचा, तो 30,000 मेरा मुनाफा हुआ, तो वो क्या है? प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में? प्रॉफिट। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।